पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर महाराज के सत्संग नगर के गौरव पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग हम सभी को प्राप्त हुआ। 2013 में आपकी जब दीक्षा हुई तब भी ललितपुर में एक अपूर्व उत्साह पूज्य मुनि श्री की इस यात्रा में यहाँ के लोगों का देखा गया। बहुत ही सरल वात्सल्यमयी, सदैव अपने चेहरे पर मुस्कान लिए ऐसे करुणा के सागर हमारे पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी हम सब के लिए, इस पूरे ललितपुर के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने अपने इस मानव जीवन का सर्वोच्च पद हासिल किया। हम सबको एक गाइडलाइन दी, एक प्रेरणा दी कि हम भी अपने इस जीवन का ये सर्वोच्च पद हासिल करें और अपने जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त करें। ऐसा उन्होंने हम सब के लिए संदेश दिया। हम सब कृतज्ञ हैं उनके, सदैव कृतज्ञ रहेंगे कि आप सदैव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने रहें। पूज्य मुनिश्री का सदैव धर्म धर्मायतन और समाज के प्रति भी जब ग्रस्त अवस्था में थे तब भी उनका पूरा अनुयोग और सहयोग और पूरी दिशा निर्देश उनको एक डोड़ा घाट के पूरे उनकी अपनी टीम के माध्यम से भी हम सब के लिए मिलता रहता था और सदैव सजग प्रहरी बनकर के धर्म धर्मायतन और समाज सेवा में मुनिश्री गृहस्थ जीवन में सदैव रत रहे। और इस मानव जीवन के सर्वोच्च पद को अंगीकार करने के बाद मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। हम सब के लिए उनका विशेष आशीर्वाद इस पूरे नगर के लिए पूज्य मुनि तरह का बना रहे, ऐसी मंगल भावना के साथ मैं मुनि श्री के सत्संग श्री चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमोस्तु। धर्मतीर्थकरं ज्येष्ठं वन्दे विजित मदन केतुं निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगम संयमासक्त चित्तम् सुनिपुण भावं ज्ञात तत्व प्रपंचम् जनन मरण भीतं सद्गुरु नमामि नित्यम् जनन मरण भीतं मम गुरु नमामि नित्यम्। नमो हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्वेदं नमो आचार्याणं नमो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 भगवान चंद्रप्रभु स्वामी की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य भगवंत विमल सागर जी महाराज जी की,
परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विनिश्चल सागर सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रणव सागर जी महाराज की, 3 करोड़ मनियाजों की। अभी बहुत सारे विद्वानगण वक्ता आदि सब बोल रहे थे, बता रहे थे। क्या बता रहे थे चंद्र जी? प्रणत सागर ऐसे, प्रणत सागर वैसे। लेकिन प्रणत सागर ऐसे बने कैसे? आज गुरु ने उपकार नहीं किया होता, आज गुरु ने उपकार नहीं किया होता तो आपके ही बगल में बैठे होते। वास्तव में आज उन गुरु के उपकारों को समझने का दिन है। उन उपकारी के उपकार का गुणगान प्रणत सागर का नहीं होना चाहिए, गुणगान उन गुरु का होना चाहिए जिन्होंने इधर तक पहुंचाया, उधर से इधर तक पहुंचाया। और गुरु का गुणगान करना है, गुरु के उन गुणों को समझना है। लेकिन संयोजक जी, गेंदालाल जी, समय तो हो गया। कैसे समझेंगे इस अल्प समय में और इतने महान गुरु के गुणों को? यात्रा प्रारंभ हुई थी, अभी चंचल भाई बता रहे थे यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी। बीज 1995 से प्रारंभ हुआ था। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का चातुर्मास और उनका जो बात्सल्य, उनका जो बात्सल्य मिला, वही बात्सल्य मेरे मोक्ष मार्ग का बीज बन गया। और भूमि उर्वरा हो, योग जलवायु उसे प्राप्त हो रही हुआ तो उसे उस बीज को वृक्ष बनने में अधिक समय नहीं लगता। लेकिन फिर भी इतना लंबा समय लग गया। क्यों लगा? समझना, यात्रा 1995 से प्रारंभ हुई थी। आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और बाकी अभी चंचल बता रहा था कि कैसे आचार्य विशुद्ध सागर जी तक पहुँचे। और आचार्य विशुद्ध सागर जी के पास पहुंचने के बाद भी उनके पास नहीं रुक पाए। फिर नियोग ऐसा बना कि हम चलता रहा। आचार्य भगवान का मुनि अवस्था में चातुर्मास भी प्राप्त हुआ, लेकिन नियोग ऐसा बना कि पूरे चातुर्मास में शायद 2-3 ही प्रवचन सुने होंगे। 2003 के चातुर्मास में मात्र 2-3 प्रवचन सुने होंगे, प्रवचन भी नहीं मिल पाए और आचार्य भगवान का बिहार हो गया। सोचते रहे, उनकी गोमटेश की यात्रा प्रारंभ हो गई। गोमटेश के अभिषेक के बाद आचार्य भगवान वापस भी आ गए और 2009 का समय था, शायद मार्च 2009 में आचार्य श्री का आगमन ललितपुर हुआ था 2009 में आचार्य श्री का आगमन ललितपुर हुआ था। मात्र 5 पिच्छी थे और जब आगवानी हो रही थी आचार्य श्री की, चंद्र सिंह गुरु की तलाश थी कि निश्चित तो हो चुका था कि मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, निश्चित है। लेकिन ये स्थिति चल रही थी कि विराग सागर जी के पास जाऊं कि विशुद्ध सागर जी के पास जाऊं। आचार्य श्री ने तो पहले ही संकेत कर दिया था, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा था। 2009 में आचार्य श्री की आगवानी हो रही थी, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी की, और जो उस समय उनकी चर्या देखी, उनकी मुस्कान देखी, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, चंद्र जी निर्णय हो गया कि जब भी, अब वो तो कर्मों का नियोग है, जब भी दीक्षा लूंगा गुरु मेरे विशुद्ध सागर जी होंगे। क्यों होंगे?
सुना था, शास्त्रों में पढ़ा था कि तीर्थंकर भगवान माणिक दादा ऐसे चर्या करते थे, ऐसे निकलते थे। लेकिन जब आचार्य भगवान इसी बाहुबली भगवान की वेदी से मुद्रा लेकर निकल रहे थे तो लग रहा था कि वास्तव में महावीर भगवान ऐसे ही निकलते होंगे। और ये निर्णय हो गया कि जब भी दीक्षा लूंगा इनसे ही दीक्षा लूंगा। उपकार तो बहुत सारे लोगों को हैं जिन्होंने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाया, जिन्होंने सहयोग किया। उपकार तो उन जनक जननी का भी है जिन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जाओ बढ़ो इस मार्ग पर और अपनी आत्मा का कल्याण करो। उपकार उन सहयोगियों का है, ये बहुत सारे, अब एक एक का नाम लूंगा तो शायद कुछ छूट जाएंगे। कुछ ने सहयोग किया, कुछ समझाने भी आए थे। कहाँ संतोष पंडित जी? कुछ समझाने भी आए थे, बोले भैया जी कुछ दिन रुक जाओ, पंचम काल है, ऐसे ही समझाने आए थे ना। बोले भैया जी कुछ दिन रुक जाओ, पंचम काल है, कहाँ तुम इतनी कठिन साधना, कहाँ अभी थोड़ा घर परिवार देखो, घर की परिस्थिति देखो। हमने कहा पंडित जी घर की परिस्थिति ना तो आज बदली है ना कल बदलने वाली है, लेकिन आज ऐसे मुझे गुरु मिले हैं, विशुद्ध सागर जी जैसे गुरु मिले हैं, कल मिले ना मिले, और मेरा ऐसा नहीं कि यहीं रह जाऊं। निर्णय कर लिया कि दीक्षा तो पंडित जी समझाने आए थे। संतोष पंडित जी बोले वहाँ कहाँ जा रहे हो भैया जी? हमने कहा नहीं पंडित जी, आज जिनका नाम चर्या शिरोमणि के नाम से लिया जाता है, जैसी उनकी चर्या जैसी चर्चा वैसी चर्चा। आज पता नहीं, बहुत सारे आचार्य भगवंतों को देखा था मैंने, दर्शन भी किए बहुत सारे आचार्य भगवंतों के, लेकिन जो आचार्य विशुद्ध सागर जी में देखा, शायद वो मेरे हृदय को छू गया और निर्णय हो गया कि मेरे गुरु सभी नमो आयरियाणम सभी पूज्य हैं, लेकिन मेरे गुरु तो विशुद्ध सागर ही हैं। क्या क्या है उनके गुण, क्या क्या बताऊं? माँ सी ममता, माँ जैसी ममता। दिखते जरूर हैं, दिखते ऐसे हैं, अब नामी अध्यात्म योगी है, नामी अध्यात्म योगी है, दिखते ऐसे हैं, किसी से कोई लेना देना है, कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में ममता उनके हृदय में कूट कूट कर भरी है। ब्रह्मचारी अवस्था में एक दिन क्या हुआ चंद्रेश जी, एक दिन पहले शायद अष्टमी थी और अष्टमी का प्रोसद था, एक टाइम का भोजन का नियम था। दूसरे दिन भोजन करने गए और अंतराय हो गया, थाली छोड़ के आ गए। बिहार चल रहा था, वो आचार्य तो सामायिक में बैठ गए थे, हमने भी सामायिक करने के बाद जैसे ही आचार्य का गेट खुला, पहुंचे आचार्य के पास, आचार्य बोले हमने कहा आचार्य अंतराय हो गया। बोले कोई बात नहीं बेटा, स्वाध्याय के लिए जा रहे थे, दोपहर के स्वाध्याय के लिए। बोले चिंता नहीं करो, शाम को चले जाना, अभी चलो, अभी जिनवाणी का पान कराते हैं। दीक्षा हुई नागपुर में, और दीक्षा के बाद आचार्य दीक्षा के पहले ही समझाते, देखो भैया अगर 2000 किलोमीटर से चातुर्मास तक में लगभग 2000 किलोमीटर चलने की क्षमता हो तो दीक्षा लेना, नहीं तो अभी सोच लो समझ लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। आचार्य बता रहे थे। और दीक्षा के तुरंत बाद नागपुर से पहला विहार हुआ, और जहाँ गंतव्य तक पहुँचना था गंतव्य तक नहीं पहुँच पाए। नवंबर का महीना था, सर्दी पड़ना शुरू हो गई थी, और एक रेलवे ट्रैक पर ही रुकना पड़ा रात्रि में। गंतव्य 1-1.5 किलोमीटर दूर था, बिहार करते करते नहीं पहुँच पाए। अब आचार्य रात्रि में ऊपर ओवर ब्रिज होता ना, जो रेलवे का ओवर ब्रिज था, ओवर ब्रिज पर रात्रि में रुक गए। अब रुकने के बाद सुबह आचार्य कह रहे हैं क्यों समझाया था मान जाओ। देखो पूरे 8 महीना रोड पे और सरकारी स्कूलों में निकलते हैं, इतनी क्षमता हो तो दीक्षा लेना। सुबह बिहार हुआ और आहार को जैसे ही मुद्रा लगा के पहुँचे तो जैसे ही पहुँचे
अब सब महाराज उठे, हमारा सेकंड लास्ट नंबर था, उस टाइम पे दीक्षा हुई थी। तो अब बिहार में तो वैसे लोग कम होते हैं, जैसे ही खड़े हुए और पहली अंजलि में बाल आ गया, पानी अंजलि में लिया ही था और अंजलि में बाल आ गया, छोड़ के बैठ गए। अब बैठ गए, जैसे आचार्य पास में ही थे, सबके एक साथ आहार हो रहे थे। आचार्य ने देख लिया, आचार्य आहार करके आए, बोले हमने कहा आचार्य अंतराय हो गया, पहली अंजलि में बाल आ गया। बोले कुल्ला करके है कि नहीं है? हमने कहा आचार्य पता ही नहीं था, पहली अंजलि में बाल आ गया, छोड़ के ऐसे ही बस हाथ पैर की शुद्धि किए। बोले मुख शुद्धि करके आना पड़ता है। ऐसी छोटी छोटी बातें भी सिखाते हैं, तुरंत का दीक्षित दीक्षार्थी लगता ही नहीं है कि इसकी आज दीक्षा हुई है। बिहार हुआ पंडित जी संजय जी, नागपुर से बिहार हुआ और पहला अंतराय हो गया। आचार्य ने भक्ति हुई, सब कुछ दोपहर में बिहार हुआ। नियोग ऐसा बना कि लगभग दूसरे दिन आहार तक के लिए 25 किलोमीटर का बिहार था। पहुँचे, दूसरे दिन भी शायद पानी वानी लिया और फिर अंतराय हो गया। अब एक आहार में लगभग 60 किलोमीटर का बिहार हुआ। सुबह भक्ति हो रही थी, आचार्य बोले देखो उसकी हालत, ब्रह्मचारियों से कह रहे थे देखो उसकी हालत, तुम लोगों को बिल्कुल दया नहीं आती, आज अच्छे से आहार करा देना, जल्दी पहुंच जाएंगे ना, जल्दी से अच्छे से आहार करा देना। दो ब्रह्मचारियों को बोल दिया। अब पहुंचना कहाँ जल्दी था, नगर में आगवानी थी। पहुंचे 10:30 बजे, आहारचर्या निर्विघ्न हुई। कहने का तात्पर्य ऐसी ममता, माँ जैसी ममता, माँ जैसी ममता, एक डाकू जैसी क्षमता। अब आचार्य भिंड के हैं, सबको पता है, रूर के हैं, भिंड के हैं, और भिंड में तो डाकू ही होते हैं। डाकू ऐसी क्षमता, डाकू तो नहीं कहूँगा, लेकिन डाकू से कम भी नहीं है, डाकू से कम भी नहीं है। डाकू तो क्या लूटता है, डाकू लूटेगा तो क्या लूटेगा, धन संपत्ति सब कुछ लूटेगा, कम से कम वो शरीर के कपड़े तो छोड़ देता। वे तो एक ऐसे डाकू हैं कि उनने बेबी उतरवा दी। ऐसी क्षमता कि अनेक विषमताओं में हमने आचार्य को देखा कि हम लोग रतलाम में थे माँ, और आचार्य के बैठने के स्थान पर इतना बड़ा फोड़ा हो गया, और लेकिन फिर भी आचार्य दोनों टाइम प्रवचन करते थे, दोनों टाइम प्रवचन करते थे और बोलते थे जब तक प्रवचन करता हूँ तब तक दर्द का पता नहीं कहाँ चला जाता है, दर्द का पता ही नहीं चलता। ऐसे आचार्य भगवान की क्षमता और समता का तो कहना ही क्या। आचार्य के गुणों से मैं कितना बोल पाऊंगा और कितना आपको समझा पाऊंगा, आप कोई अनभिज्ञ नहीं हो। आपने आचार्य भगवान को समझा है, उनको देखा है, उनका अनन्य उपकार है। उपकार इस ललितपुर की पावन माटी का भी है। यही अटा मंदिर, ये चंद्र प्रभु भगवान की वेदी, ये चंद्र प्रभु भगवान की वेदी निहाल चंद जी, और शाम के समय यहीं पर भक्ति माला, और माला के बाद जो वैराग्य भावना है, वैराग्य भावना पूरी पढ़ पाऊँ ना पढ़ पाऊँ, बस चंद्र प्रभु भगवान के सामने यही भावना रखता था, भगवान यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है। और वास्तव में वे चंद्र प्रभु भगवान का ही अतिशय है, उनका ही अतिशय है कि मुश्किल से संघ में कितने 16 महीने रहा ब्रह्मचारी और दीक्षा हो गई। ऐसे उस पावन भूमि, उर्वरा भूमि की कहो, जहाँ गुरुओं का प्रतिपल सानिध्य मिलता रहता है, ऐसे उस पावन भूमि से और गुरु का उपकार, गुरु का वास्तव में गुरु ने आज हमें, हम वहाँ बैठने वाले थे, अनुमोदना करने आए ना, आप लोग भी अनुमोदना करने आए, हम भी अनुमोदना करने गए थे, हम भी अनुमोदना करने गए थे। वकील साहब सागर में दीक्षाएं होने वाली थी, चातुर्मास के बाद दीक्षाएं होने वाली थी, और दीक्षाएं मंच पे हो रही थी, ऐसे रेलिंग के बाहर बैठे थे, और वहीं भावना भाई थी कि भगवान आज इन 7 दीक्षार्थियों की दीक्षा हो रही है, और मेरे जीवन में भी वह कब क्षण आए कि मुझे भी वह निर्ग्रंथ दीक्षा प्राप्त हो। और उस अनुमोदना का ही फल प्राप्त हुआ, उस अनुमोदना का फल था, अनुमोदना ही करने गए थे, और उस अनुमोदना का ही फल था कि मात्र और मात्र 16 महीने में निर्ग्रंथ दीक्षा प्राप्त हो गए।
ऐसे उन गुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया और उन गुरु का अनन्य उपकार है, शब्दों में कहना शक्य नहीं है, क्योंकि गुरु के उपकार को एक जन्म तो क्या जन्म जन्म में भी चुकाना संभव नहीं है। हमारी दीक्षा हो रही थी तो विमल कुमार जी शौर्य आए थे और विमल कुमार जी शौर्य संचालन कर रहे थे। उसके पहले आचार्य श्री ने हम दीक्षार्थियों के पास भेजा और बोले पूछ के आओ क्यों दीक्षा ले रहे हैं। अब पंडित जी ज्ञानी थे, हमारे पास आके बोले भैया जी दीक्षा क्यों ले रहे हो, क्यों दीक्षा ले रहे हो, कोई मठ बनाना, कोई कुछ करना, कहाँ रहोगे। हमने कहा गुरु चरण ही हमारे लिए मठ है और गुरु की आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और वे परीक्षा करने आए थे विमल कुमार जी शौर्य। उन्होंने कहा आचार्य भगवान आपके शिष्य कोई जो जैसा आपने सोचा वैसे ही उसके अनुरूप हैं, आप बिल्कुल। आचार्य ने ही भेजा था, बोले जाओ पहले पूछ के आओ उन लोगों से, कहीं कोई विचार तो नहीं है। आचार्य भगवान दीक्षा के पहले बहुत कुछ बातें समझाते हैं। आचार्य भगवान ने कहा था कि बेटा बिल्कुल भी तुम विकल्प नहीं करना, बिल्कुल भी मेरे नाम का विकल्प नहीं। मैं अपने मैं ऐसा ये नहीं सोचना कि मैं दीक्षा दे रहा हूँ तो तुम्हें मेरे नाम की जय बोलना ही, मेरा जगह जगह उपकार करना ही पड़ेगा तुम्हें, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल विकल्प नहीं करना। और ऐसे आचार्य भगवान के हमारे ऊपर अनन्य उपकार हैं और उन उपकारों को समझने का आज दिन है। आचार्य जब वकील साहब कितने भाई हो आप, कितने भाई हो आप, कितने भाई हो, 2 भाई हो, छोटे हो कि बड़े हो, आप छोटे हो। जब छोटे हो तो बड़े भैया का लाड़ मिलता कि नहीं मिलता। एक भैया आपका तो एक ही बड़ा भाई है, हमारे 3 बड़े भाई, हमारे 3 बड़े भाई हैं। आचार्य नागपुर में आचार्य भगवान ने 5 दीक्षा दी थी और उसमें चौथा नंबर हमारा था। ऐसे हमारे 3 बड़े भाई हैं और छोटे कितने हैं, एक नहीं है छोटा, 9 है छोटे, 9। तो 9 दीक्षा तो आज के ही दिन हुई थी, उनकी भी आज ही 6 अक्टूबर के दिन उनकी दीक्षा हुई थी। ऐसे हमारे 9 अनुज हैं और 3 अग्रज हैं। अब सोचो कि कितना लाड़ हमें मिलता होगा। ऐसे इस 7वें दीक्षा दिवस पर आचार्य भगवान के चरणों में बस समय बहुत हो गया है और हमें पूज्य मुनिदेव का भी आशीर्वाद लेना है। अंतिम भावना आचार्य भगवान के चरणों में ही है कि अनगढ़ पत्थर था में गुरुवर, अनगढ़ पत्थर था में गुरुवर, तुमने जिन रूप प्रदान किया। अनगढ़ पत्थर ही तो था, आपके समान बैठने वाला, इन गलियों में घूमने वाला अनगढ़ पत्थर था में गुरुवर, तुमने जिन रूप प्रदान किया। सम्यक दर्शन बोध चरित दे, मुक्ति पथ पाथे दिया। मुक्ति का पथ का पाथे रत्नत्रय है और वो आचार्य भगवान ने प्रदान किया। मासी ममता पितासी क्षमता, मासी ममता पितासी क्षमता, मित्र सी प्रीति अरु भाई सा दुलार दिया। क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। उन आचार्य भगवान के चरणों में सम्यक संबोधन प्रणत सागर दे, प्रणत सागर नाम दिया। गुरु की महान अनुकंपा है। प्रणत सागर नाम दे, मुझ पर परम उपकार किया, मुझ पर परम उपकार किया। आचार्य भगवान ऐसे ही अपनी अनुकंपा हम पर बनाए रहना और हमारा इस जो निर्ग्रंथ पद का अंतिम लक्ष्य है वह समाधि मरण है। यहीं से आचार्य भगवान के चरणों में, वैशाली में विराजमान आचार्य भगवान के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए यही भावना करता हूँ कि हे भगवान, निर्ग्रंथ पद तो प्रदान कर दिया, बस इस पर्याय का अंतिम लक्ष्य जो समाधि मरण है वह समाधि मरण करा देना, जिससे कि मैं इस निर्ग्रंथ पद के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। और 3 अग्रज जो प्रणेश सागर जी संघ में विराजमान है, प्रणेश सागर जी अभी गुमोर में है, प्रणव सागर जी
प्रणव सागर जी शिखर जी में विराजमान है। सभी के चरणों में यहीं से उनके दीक्षा दिवस पर कोटि कोटि नमोस्तु। और 9 अग्रज में 8 अग्रज अभी आचार्य के चरणों में हैं। और हम एक साध्य सागर जी जो कि उज्जैन में विराजमान है, आज उनका भी दीक्षा दिवस है। और ऐसे सभी अग्रज और सभी अनुजों के चरणों में यहीं से कोटि कोटि नमोस्तु। यही भावना कि हे भगवान, आपने जो अनन्य उपकार किया है, बस अंतिम उपकार और इतना करना कि हमारी सम्यक समाधि मरण करा देना। और विगत 9 वर्षों में आचार्य भगवान के साथ रहते हुए संघर्ष सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु पूर्वक यहीं से क्षमा याचना करता हूँ कि जाने अनजाने में यदि किसी प्रकार की आपके प्रति अवज्ञा हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा प्रदान करें। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के साथ भी पृथक रूप से विगत 5 वर्षों से हूँ और जाने अनजानों में इन 5 वर्षों में किसी तरह की अवज्ञा हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। परम पूज्य मुनि श्री विनिश्चल सागर जी महाराज के चरणों में भी कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, यदि आपके प्रति भी किसी तरह की कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। अंतिम भावना गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु पूर्वक कि हे भगवान, बस ऐसी ही अनुकंपा आशीर्वाद बनाए रहना कि जिससे कि मैं अपने आत्मा के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। इसी भावना के साथ जय बोली आचार्य भगवंत गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की। श्रीमत्परम गंभीर स्याद्वान्मोघलाञ्छन जिह्या त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगल बोधाणं विमलाणं नयनदंसुरमयारं तेनोऽस्याह्याणं नमोऽस्यावसीताणं आयन्ताणं सिद्धाणं वायरीयाणं नमोऽच्छायाणं नमोलोय सर्वसाहुणं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की परम पूज्य नगर गौरव प्रणव सागर प्रणत सागर जी महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी भव्यात्मा दिशा और दशा का बदलाव करा दे। जब तक अपने दशा का बदलाव नहीं है, जीवन की दिशा का बदलाव नहीं है, तब तक दीक्षा का कोई सार नहीं है। वह
क्या अलौकिक क्षण होंगे निहाल चंद जी? वह क्या अलौकिक क्षण होंगे जिन क्षणों में जीव ने क्या करे, जिसका जितना पुण्य है उसको उतना ही मिलता है। हाँ, क्या करे, पुण्य आपका कम है, मैं क्या करूं। समझ लो वह कैसे पावन पुनीत क्षण हुआ करते हैं जब एक व्यक्ति अपने एक जन्म देने वाले माता पिता को भी छोड़कर जिन मित्र परिवार के साथ उसने जीवन के 20, 25, 30 साल व्यतीत किए, उन सबको छोड़कर एक क्षण में कहीं अन्य स्थान में पहुंचता है। वास्तव में माणिक दादा यही जीवन के वैराग्य के क्षण है, जहां जीव सब कुछ मिलने पर भी सब कुछ छोड़ देता है। बहुत 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 मां कठिन हुआ करता है एक किसी दीनहीन गरीब व्यक्ति से भी कुछ समय के लिए कह दिया जाए कि तू तेरे पास भोजन के लिए कुछ नहीं है, पहनने ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मात्र चंद दिनों के लिए ये कपड़े उतार कर तू साधु बन जा, एक समय तुम्हें पर्याप्त भोजन मिलेगा। क्या उस वस्त्रों को उतारने की शक्ति उसमें है? नहीं है। वस्त्रों को उतारना तो चंचल भाई आपने भी सीखा, कपड़े बदलते हुए, नहाते हुए कई बार कपड़े उतार भी दिए। एक भिखारी है, वो कपड़े उतार नहीं पा रहा है, हम भी कई बार कपड़े उतार चुके, पर फिर भी ये महान क्यों है? मात्र और मात्र वकील साहब वे वैराग्य की कणिका जो भीतर बैठी है, वो ही एक सामान्य श्रावक से किसी को मुनिराज बना रहे। विचार कर लो राजेश जी, जिनके साथ आपका श्रमणोपासक संग था, भले भी चले गए हो पर आप तो हो, कहाँ श्रमणोपासक से वह श्रमण बने, कहाँ नगर से आज नगर गौरव बने हैं। यह विचारणीय बात। आसान है किसी माँ बाप के घर में जन्म लेना, बहुत सरल है किसी नगर में धर्मात्मा बनकर रह लेना, पर उतना ही संजय जी कठिन है उन माँ बाप, नगर और सब को छोड़कर कुल और नगर का नाम रोशन करना। बहुत सारे जीव होते हैं घर परिवार और नगर का नाम रोशन करने वाले, जो अपने माता पिता को दिवालिया भी करते हैं, वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं, और कोई प्रणव सागर, प्रणत सागर जी भी जैसे होते हैं जो अपने माता पिता और ललितपुर के शान आन बान के गौरव को बढ़ा। सोचना महेंद्र मामा ही कहता हूँ, उन क्षणों की याद करना जब आपने उस ईशान को आपने गोदी में खिलाया होगा, और आज वह दिन है कि जिनके चरणों में जाकर आप नतमस्तक हो जाते हैं। कौन सी ऐसी शक्ति है, क्या है, किसके पीछे हम झुक रहे हैं? अगर झुकने का कोई कारण मात्र है तो मात्र और मात्र उस जीव के भीतर का वैराग्य और रत्नत्रय है। रत्नत्रय माणिक दादा बाद में मिला, रत्नत्रय बाद में मिला, पर वैराग्य कितना प्रबल था कि जिसने जन्म देने वाली माँ, जिनके साथ बचपन गुजारा, ऐसे मित्र, सबको छोड़कर एक निर्णय कर लिया कि नहीं, मुझे तो अपना कल्याण करना है। और यही कारण है एक जीव को नगर में जन्म लेकर आज वही आपके सामने नगर गौरव बनकर बैठे। आते हैं जीवन में माताओं, कई सारे ऐसे दिन आते हैं, ऊपर नीचे बहुत सारी विषमता आती है, और कितनी ही विषमता आ जाए, कितनी ही विषमता आ जाए, विमल भैया गुरु का साथ कभी जीवन में मत छोड़ना।
समय हो गया है। कहना तो बहुत कुछ था, क्योंकि जिनके साथ गुरु के साथ 6 साल रहे और प्रणत सागर जी को साथ होते होते 5 वर्ष हो रहे। समझना बात को कि क्या उस अलौकिक शक्ति के बारे में हम सोचे कि कैसी विपरीतता और कैसा क्या कुछ होने पर भी व्यक्ति अपने भावों को और सबको संभाल के रखता है। शरीर को संभालना पहलवान चंचल कोई बड़ी बात नहीं है। पहलवान इसलिए कहा कि शरीर को संभाला है। वास्तव में पहलवान तुम शरीर से जरूर हो, पर ये आत्मा से और मन से पहलवान ये है कि उन्होंने मन का निर्णय कर लिया ये शरीर मेरे काम में आने वाला है। इस बात को समझकर घर चले जाना, क्योंकि जाना ही है राजेश जी, मानेंगे थोड़ी, हम घर तो जाना ही है। मानेंगे कहाँ, हम तभी मान पाएंगे हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को, जिस क्षण हम अपने भीतर का कठोर निर्णय कर पाएंगे। कठोर निर्णय एक क्षण करना होगा, तभी व्यक्ति उस श्रवणोपासक से श्रवण तक पहुंच सकता है। ये जितने बैठे हैं सभी श्रवणोपासक यानी श्रावक है, और उनकी उपासना करते 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 जब उनके साथ बैठे थे बहुत सारी घटनाएं बता रहे थे संजय जी। उनके साथ ऐसा हुआ, वे ऐसी पूरी लगभग यहाँ रहते रहते अब 7-8 महीने तो माता लॉकडाउन शुरू होने से पहले जो यहाँ फंसे गए हैं, सो यही आके साथ साथ बैठे, तब से पूरी जो कहाँ क्या सब कुछ पता कर लिया। ये विश्वास मानना, जब तक साधु की सेवा नहीं करोगे तब तक जीवन में कभी साधु भी नहीं बन पाओगे। अगर कभी जीवन में हमें श्रवण साधु पर्याय को प्राप्त करना है तो नियम से विश्वास मानना, निस्वार्थ होकर साधु की सेवा करोगे तो ही। करणानियों का सिद्धांत भी यही कहता है शास्त्री, चारित्रधारियों की सेवा करने से ही चारित्र मोहनी की उपशमना होती है, अन्य नहीं। इसलिए जो यात्रा उन्होंने नगर से नगर गौरव तक की है, श्रवणोपासक से श्रवण तक की है, वैसी ही आप सभी की हो। और ये दीक्षा दिवस मात्र मनाने का औचित्य, दीक्षा तो उन्होंने ली थी, पर उन्होंने जो दीक्षा ली थी उनका जो दीक्षा दिवस हमारा मनाने का औचित्य है मात्र उनके लिए और हमारे लिए भी यही है कि जो दीक्षा आपने धारण की है ऐसे ही श्रवण पर्याय हम यानी आप सबको प्राप्त हो। और आपका तो आज मात्र दीक्षा दिवस मना रहे हैं, वह भी दिन हमारे सामने आ जाए कि हम साक्षात आपका दीक्षा कल्याणक मनाने लग जाए। इसी भावना के साथ समय को विराम लेना, क्योंकि पूज्य मुनि श्री ज्येष्ठ श्रेष्ठ विनिश्चल सागर जी के भी हमें गुणानुवाद, उनके द्वारा भी हमें गुरु भाई का कह दो, भतीजे का कह दो, उनके बारे में भी संक्षेप में समझना ही है। क्या करें, ऐसा ही होता है। संतोष पंडित जी पूरा बोल बोल के समय ले लेते हैं और हमारे साथ दुघात कर लेते। बुरा नहीं मानना, आप मतलब सभी का नाम, क्योंकि संचालक आप थे चाहे इसलिए आपका नाम लिया, पर ऐसा ही होता है समय। हाँ अच्छा, कह रहे अभी बोले ही नहीं है तो इतना बोले हैं और बोलने का समय दे देते तो पता नहीं शाम को हमें आहार के लिए जाना पड़ता 4 बजे, इसलिए आपको मना दिया। अच्छा 11 तारीख को वकील साहब कह रहे 11 तारीख को आप बोल लेना, 12 तारीख को वकील साहब बोल लेंगे और बचा समय रहा तो कभी कर लेंगे, करेंगे पुनः समय पे चर्चा। पर चंद पंक्तियों को समझकर विमल भाई घर चले जाना, क्योंकि विषमता विपरीतता ये जहाँ जहाँ हम रहते हैं माँ वहाँ स्थितिगत परिस्थितिगत समाजगत होती रहती है, पर संभालना हमें अपने आप को है। क्योंकि सबसे बड़ी अगर कोई दीक्षा लेते समय कठिन कठिन परीक्षा है तो अपने मन को संभालना है। तन तो बहुत आसानी से संभाल जाता है। एक सर्कस में काम करने वाला त्रियंच भी एक पैर पे खड़ा होकर दिखा देता है, पर शरीर की कसरत किंचित भी जरूरी नहीं है। आवश्यकता है मन को और परिणामों को संभालने की, क्योंकि विपरीतता में भी अपने आप को संभालना, अपने परिणामों को संभालना। अभी कुछ घटनाएं बता रहे थे,
गुरु के तो उपकार है ही, पर उस जीव का भी कितना प्रबल पुण्य होगा, उस घर परिवार मिट्टी नगर परिवारजनों का भी कितना पुण्य होगा। माँ विश्वास मानना, वे जितने जितने वे तीर्थंकर भगवान के माता पिता भी होते हैं, वे भी पुण्यात्मा होते हैं, उनके बाल सखा भी चंचल पुण्यात्मा होते हैं। पुण्य का सदुपयोग करना होगा, पुण्य का सदुपयोग करेंगे, समय का भी सदुपयोग करेंगे। चंद पंक्तियों के साथ रहन दे, समय तो हो गया, कल बताऊं क्या? कल बता देते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जीव होते हैं, विपरीत परिस्थिति आती है तो हम गुरु से और भगवान से भी दूर हो जाते हैं। इसलिए चंद पंक्तियों के साथ विराम लेता हूं। कभी नाराज न होना, गुरु से दूर न होना। चंद्र जी, आप जैसी नहीं बनती कविता, टूटे फूटे 4 शब्द लिख लेता हूं। कभी नाराज न होना, गुरु से दूर न होना, जिंदगी ही परीक्षा है, गुरु से दूर न होना। कभी नाराज न होना, कभी परेशान न होना, जिंदगी ही परीक्षा है, गुरु से दूर न होना। अभी सुना दो कि बचने दो, 14 तारीख। अब पेट में नहीं पच रही क्या? थोड़ी सी पचा लो। 2 लाइन अभी सुना दी है, लिखी तो 4 बहुत सारी है, पर 2 लाइन सुनने के लिए कुछ आफ्टर द ब्रेक मिलेंगे, क्योंकि पुनः मिलना है कुछ दिनों बाद उस दीक्षा के विषय में समझने के लिए, तब करेंगे। पर यही भावना के साथ हम यही विराम लेते हैं कि जो आपने यह दीक्षा धारण की है, चाहे वह प्रणय प्रणीत प्रणव प्रणत और प्रणुत, ये 5 आज के दिन जिन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली, वे आज भले ही जहाँ विराजमान हैं वहाँ पर वे दीक्षा दिवस मना रहे हो, पर वह दिन जल्दी आ जाए कि दीक्षा कल्याणक बन जाए। आप सभी उनके चरणों में पहुंचकर दीक्षा धारण कर ले। इसी भावना के साथ आचार्य भगवंत विराग सागर जी, आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी और सभी आज जिन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी नागपुर में, उन समस्त अनुज मुनिराजों के चरणों में यही से कोटिशाह नमोस्तु। आपका दीक्षा दिवस दीक्षा कल्याणक रूप में शीघ्र ही मनाया जाए और हम भी उसके साक्षी बने। इस समय के साथ समय को यही विराम लेते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। मतिं यः प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय, सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्, तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या, तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। बोले विश्ववंदनी 1008 आदिनाथ भगवान की, बाहुबली भगवान की, परम पूज संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज अध्यात्म योगी आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, वह फूल नहीं कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं है, मत कहो से हरगिज बीणा जिसमें बजती झंकार नहीं है। वह जीवित नहीं मरा हुआ है जो करता उपकार नहीं है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसको दीक्षा दिवस से प्यार नहीं है। भव्यात्माओं, जैन दर्शन में मुनियों के विषय में बहुत सुना होगा, लेकिन धन्य है प्रणत सागर जी महाराज, जो मुद्रा आपने धारण की उस मुद्रा का उल्लेख जैन दर्शन में तो ठीक है, महाभारत में आया है,
त्रिखंडाधिपति महाराजा श्री कृष्ण जब पांडवों के सारथी बने युद्ध के लिए निकल रहे थे और दिगंबर मुद्रा मुनि दिखाई दी, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, जल्दी नमस्कार, तेरी विजय हो गई। नहीं समझ पाए अर्जुन क्या कह रहे। बोले नमस्कार कर, दिगंबर मुद्रा मिल गई, तेरी विजय हो गई। भव्यात्माओं, ऐसे प्रणत सागर जी महाराज अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए जय और पराजय छोड़ करके विजय की ओर निकले हैं। सभी ने विशेषता बता दी। वास्तव में द्वय महाराज, सुप्रभ सागर जी महाराज और प्रणत सागर जी महाराज ज्ञानवान के साथ साथ विनय में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, और उससे ज़्यादा पुण्यवान तो आप भी हैं जो ऐसे महाराजों के दर्शन आपको मिल रहे हैं। और धन्य है ललितपुर नगरी, धार्मिक नगरी। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में पन्ना एक ऐसा शहर है जिस शहर में अचेतन हीरे प्राप्त होते हैं, और यह ऐसी ललितपुर नगरी, अभी तो जब मैं गृहस्थ अवस्था में था तो मैं तो सुनता था, झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, ललितपुर जब तक ना छोड़िए जब तक मिले उधार। लेकिन अभी तो पर वस्तु अचेतन वस्तु मिलती थी ललितपुर में, लेकिन चेतन कृतियां भी इस ललितपुर से बहुत सारी निकल गईं। बस भव्यात्माओं, अभी और अवसर मिलना है। अभी तो महाराज का दीक्षा दिवस और महाराज का आने वाला है, शायद 14 तारीख है ना, तो 14 तारीख ज़्यादा समय नहीं है। बस समय को देखते हुए भव्यात्माओं, यह संयम इन महाराज ने धारण किया है, इनको तो नमन है ही है, और साथ साथ उस भूमि को आशीर्वाद और उस माँ को भी आशीर्वाद जिसने ऐसे लाल को जन्म दिया, और सभी नगरवासियों को आशीर्वाद। और भव्यात्माओं, उन गुरु को कोटि कोटि नमन आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को, जिन्होंने अपना कल्याण तो कर रहे हैं, अन्न का करा रहे हैं, और साथ साथ अपने ललितपुर वासियों को दीक्षा दी, जिसमें साक्षात विराजमान प्रणत सागर जी महाराज का कल्याण किया है। ऐसे पूज्य गुरुवर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज को कोटि कोटि नमोस्तु। जय बोले 3 कमना कोटि मुनिराजों की।